श्री गणेशाय नमः। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋष्यः शौनकादयः। आहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे। एक ही जगह पर बैठे थे 88,000 ऋषि, जैसे आप लोग बैठे। उसी समय प्राणवेत्ता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे प्रभु, आने वाले समय में कालांतर में कलयुग आने वाला है। कलयुग में व्यक्ति के पास ना जप होगा, न तप होगा, न ध्यान होगा, न समय होगा, सब व्यस्त होंगे। वो कौन सा ऐसा पुण्य काम करें, कौन सा ऐसा अनुष्ठान करें, कम समय में ही उनको पुण्य फल प्राप्त हो जावे। कृपा करके हमको बताने की दया करें। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसी प्रश्न को एक बार नारद जी ने भगवान लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण विष्णु से पूछा था। तो जो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा था वही हम तुमसे कहते हैं। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरिगुण परम प्रवीणा। एक बार नारद जी महाराज बीणा बजाते हुए भगवान के लोक को पहुंच गए। कहाँ? विष्णु लोक पहुंच गए। भगवान श्री हरि ने स्वागत किया नारद जी का। कहा, आइए देवर्षि, आपका किस कारण से आना हुआ? भगवान श्री हरि को देखकर श्री नारद जी ने भगवान की स्तुति की। तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान के 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं वाले ईश नारायण हैं। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में वज्र है, चौथे हाथ में पद्म है। बन की माला पहने हुए ऐसे दिव्य रूप को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे नारद जी, कहने लगे, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। आपकी मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुणातीत हैं, गुणातीत हैं। आप समस्त गुणों से युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। हे नारायण भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने जब ऐसी स्तुति की तो भगवान मुस्कुराकर बोले, कहो नारद जी, क्या कारण है? आप कहां से आए हैं? किस मनोरथ को लेकर के आए हैं? क्या प्रश्न है? मुझसे कहिए, मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, अभी हम मृत्यु लोक से आए हैं। मृत्यु लोक कौन सा? जहां अभी हम लोग रहते हैं, इस लोक को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। जहां जन्म ले और जो मरे तो उसी को क्या कहते हैं? तो यहां इस लोक में कुछ भी निश्चित नहीं है, पर एक बात तय है, जो जन्म लेगा वो टपकेगा जरूर, ये पक्का है। इसलिए इस लोक को क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक कहा जाता। तो नारद जी बोले, प्रभु, हम अभी मृत्यु लोक से आए हैं। वहां हमने अनेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से दुखित प्राणियों को देखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। इस लोक में कोई शरीर से दुखी है, कोई काया से दुखी है, कोई माया से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई संसार से दुखी है, कोई खुद से ही दुखी है। सब प्रकार से कोई ना कोई दुखी है। नारद जी बोले, प्रभु, उनके दुख कैसे दूर हो? भगवान बोले, क्यों? नारद जी बोले, प्रभु, वो जप कर नहीं सकते, मन नहीं लगता, तप समय है ही नहीं कि तपस्या करें, भजन करने की आदत ही नहीं है। महाराज, भोजन और वासना के अलावा मनुष्य को समय नहीं है। तो कोई ऐसा छोटा उपाय बताओ जिसके करने से वह समस्त दुखों से दूर हो जाए। भगवान ने जैसे ये बात सुनी तो कहा, हे नारद जी, तुमने संसार के कल्याण की इच्छा से बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूं, जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाएगा, संसार के समस्त बंधनों से छूट जाएगा। अब मैं प्रेम पूर्वक तुम पर प्रसन्न होकर बहुत पुण्य प्रदान करने वाले स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, दोनों लोकों में जो सबसे दुर्लभ उत्तम व्रत है, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। हे नारद, जो भी भक्त कली काल में मृत्यु लोक पर सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, भली भांति विधि पूर्वक भगवान की कथा को सुनेगा, इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, उसको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कृपा करके बतलाएं।
भगवान ने सत्यनारायण कहने का करवाने का उपाय बतलाया। भगवान बोले, हे नारद, दुख सौगाती को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला, संतानहीनों को संतान देने वाला, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन मुक्त करने वाला, सौभाग्य विवाहित स्त्रियों के सुहाग को बढ़ाने वाला, उनकी आयु को बढ़ाने वाला, सर्वत्र विजय कराने वाला कोई उत्तम या सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे शाम के समय करना चाहिए। शाम के समय कब? अभी जब हो रही, जब गाय के खुर से धूल उड़ने लगे, संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, ब्राह्मणों को बुलावें, सामग्री रख लेवें, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में चावल साठी का चूर्ण, गुड़, शक्कर, समस्त सामग्री को एकत्रित कर लें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान की 5 अध्यायों की कथा सुने, ब्राह्मणों को भोजन करावें, उनको दक्षिणा दें, फिर परिवार सहित बंधु बांधवों सहित भगवान के गीत गाएं, नित्य करें, रात्रि में जागरण करें। जो इस प्रकार हर माह आदि में सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान के पूजन को करेगा, निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण होगी और कलिकाल के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे लोक को आएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायामो प्रथमो अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी, हल्दी चावल छोड़ दो। श्री सूतोवाच कश्चिद काशीपुरे रम्ये। आहा, अब सत्यनारायण भगवान की श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाने लगे। हे ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनो, जिन जिन ने भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया उनको क्या क्या फल मिला, दूसरे अध्याय में कथा आती है। पहले के समय में इस व्रत को जिन्होंने किया उनकी कथा को सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो बूढ़ा ब्राह्मण भूख और प्यास से जब बेचैन होता था तो पृथ्वी पर घूमता था, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा से जो धन मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करने वाले हैं। एक दिन ब्राह्मण को दुखी देखा तो भगवान ने भी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया। उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए जो ब्राह्मण भिक्षा मांगा करता था। हे ब्राह्मण देवता, आप पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? कभी इस दरवाजे पर कभी उस दरवाजे पर क्यों जाते हो? हमसे कहो क्या कारण है? दुखी होकर के उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रेष्ठ विप्र, अब मैं आपको क्या कहूँ, मैं बड़ा निर्धन हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ। नित्य दुखी होकर के मैं अपनी भिक्षा याचन के लिए, उदर की पूर्ति के लिए घर घर जाता हूँ, पृथ्वी पर भिक्षा के लिए निकलता हूँ। यदि मेरी गरीबी दूर करने का आपके पास कोई उत्तम उपाय हो मुझे बतलाओ, मैं उस व्रत उपाय को करूंगा। भगवान तो सब जानने वाले हैं। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का मनचाहा फल पाना चाहते हो तो यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करोगे, जिसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है एवं संसार के समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, ऐसा व्रत है जो तुम्हारी निर्धनता को दूर करेगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज वो कौन सा व्रत है? बोले वो है सत्यनारायण भगवान का व्रत, तुम उनका पूजन करो, वो तुम पर जरूर कृपा करेंगे। ब्राह्मण को सारा विधान सत्यनारायण कथा का बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर ध्यान हो गए। रात्रि में उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। पंडित जी ने जो कल बूढ़े ब्राह्मण मिले थे उन्होंने कहा सत्यनारायण कथा करोगे तो तुम्हारी निर्धनता दूर होगी, पर हमारे पास तो खाने की भी व्यवस्था नहीं है, सत्यनारायण की कथा कहाँ से करवाएं। ऐसा सोचते सोचते पूरी रात नींद नहीं आई। पर सुबह उठा, मन में संकल्प लिया, आज भिक्षा मांगने से जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जैसे ही वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चला, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उस धन को पाकर वो खुश हो गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा को समझकर घर पर आकर सामग्री लेते हुए आया। केले का फल, घी, दूध, चूर्ण, आटा का चूर्ण, आटा के अभाव में साठी का चूर्ण आदि सामग्री लेकर के आया, गुड़ शक्कर आदि सब लेकर के आया
और सामग्री को रखकर अपने बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। उन ब्राह्मण देवता ने रात्रि सायंकाल समय सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। 5 अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा के सुनने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराया, बंधु बांधवों को भी भोजन कराया। उन सत्यनारायण भगवान के प्रभाव के कारण वह ब्राह्मण धीरे धीरे समस्त दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ, जिससे वह ब्राह्मण प्रभावित होकर उन पंडित जी ने हर महीना सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना प्रारंभ कर दिया। हे ऋषियों, अब मैं वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को भी प्राप्त हुआ। हे विप्रो, ऋषियों, मैं तुमको क्या कहूं, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, मैं सब सुनाना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन वही ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया, लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रख कर आया। पंडित जी को देखा, बड़ा मकान बन गया, खूब भीड़ भाड़ लगी हुई है। लकड़ियों का गट्ठा दरवाजे पर रख दिया। अंदर मकान में प्रवेश हुआ तो देखा पंडित जी कोई पूजन कर रहे हैं, तो वो लकड़हारा भी बैठ गया। जब सत्यनारायण का पूजन हो गया तो लकड़हारे को चरणामृत दिया, प्रसाद दिया। लकड़हारे ने पंडित जी से पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, ये कौन सा व्रत है जो आप प्रेम पूर्वक कर रहे थे, इसके करने से क्या फल मिलता है, ये क्यों किया जाता है। ब्राह्मण ने कहा, हे लकड़हारे, ये जो ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा, ये सब सत्यनारायण भगवान की देन है। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वो मन वांछित फल को पा जाएगा। लकड़हारे ने कहा, इसका नियम क्या है। लकड़हारे ने भी उस नियम को सुन लिया, पर मन में सोचा, हम भी दीनहीन गरीब हैं, उस ब्राह्मण की तरह गरीब थे, क्या भगवान हमारी भी सुनेंगे, क्या हमसे भी सत्यनारायण की कथा होगी। ऐसा विचार करते हुए सोच ही रहा था और मन में विचार किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे। भैया, भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां चंदन की बन गईं और अनंत गुना धन उसे मिला। पहले के मुकाबले कई गुणों महंगे दामों में उसकी लकड़ियां बिकी। वो बड़ा प्रसन्न हो गया। रास्ते में ही सामग्री ले ली, बंधु बांधवों को निमंत्रण कर दिया, ब्राह्मण को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उस सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव के कारण वह लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायामो 2 अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी सत्यनारायण भगवान की। हल्दी चावल छोड़ दो,